नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर हिसार से आ रही है, जहां किसान महापंचायत में लिया गया फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत ने सुनाया फैसला। मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर लगेगा पक्का मोर्चा। खेदड़ में चल रही महापंचायत में ये फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हिसार किसान महापंचायत में लिया गया फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर पक्का मोर्चा लगेगा। तो खेदड़ में ये महापंचायत में फैसला लिया गया है, जहां मांगे नहीं माने जाने तक पक्का मोर्चा जो है वो सड़कों पर लगाया जाएगा। और नहीं तो हम अपने पार्थिव शरीर को, जो शहीद किसान का शरीर है, उसको लेकर हम सड़क के ऊपर वहां पर जाएंगे, हाईवे के ऊपर रखेंगे परमानेंट इंतजाम, और धरना हमारा वहीं चलेगा। लोग अपना सहयोग वहीं देते रहे, ये लंबा चलेगा। आप आगे इसका समर्थन करो। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का फैसला है, इसमें अगर यहां से किसान हारेगा तो ये हावी होंगे। इस तरह के कांड हर जिले में होंगे। ये अत्याचार यहां नहीं है, ये अत्याचार उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं, ये एक शिकंजा किसान और मजदूर के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को, सरकार को यहाँ की। मतलब हम बैड बॉडी लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि ये जो सरकार है ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तो कत्ली लोग हैं सारे, ये तो झगड़ा करवाते हैं। कितने भी झगड़े होते हैं, इनको कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। तो कमेटी का फैसला है, तो ये फैसला आर पार का फैसला होगा। परिवार के लोग संयम रखें, अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखें, और जो भी हो 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, जो भी बाद में कमेटी का निर्णय होगा, उसको हम अपना अगला काम करेंगे। अभी सब लोग यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। 4 बजे तक LIU इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे होंगे, प्रशासन के लोग यहाँ पे होंगे। किसी को बात करने हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ पे आ जाएं। हमारी कमेटी के लोग उससे बात कर लें। प्रशासन का क्या रुख है वो बात आन के बता दें। हमारा निर्णय ये है कि हम इसको लेकर सड़क के ऊपर जाएंगे 4 बजे यहाँ से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सब लोग पीछे रहेंगे, पार्थिव शरीर आगे चलेगा, और जो कमेटी के लोग होंगे वो जाके कहाँ रखना है, वो जाके व्यवस्था वहां की देख ले। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर हिसार के खेदड़ की तस्वीरें हैं। तो जहां महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मांगे नहीं माने जाने तक सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पक्का मोर्चा लगेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हिसार से, जहां महापंचायत के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। कमेटी से बातचीत करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। तो 4 बजे तक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद कमेटी से तुरंत बात करने के लिए प्रशासन वहां पहुंच चुका है और कमेटी से बातचीत शुरू हो चुकी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां महापंचायत के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तो कमेटी से बात करने के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। 4 बजे तक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था और कमेटी से तुरंत बात करने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। तो महापंचायत के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रशासन के अधिकारी कमेटी से बातचीत करने के लिए खेदड़ पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि खेदड़ में महापंचायत और शोक सभा जो है वो सुबह से की जा रही थी, जिसके बाद राकेश टिकैत ने अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मांगे नहीं माने जाने तक सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। और ऐसे में सरकार और प्रशासन को भी जो है 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था। तो आपको बता दें कि प्रशासन भी अब महापंचायत को लेकर अलर्ट हो चुका है। प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और कमेटी से बातचीत की जा रही है।
तो कमेटी से जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि महापंचायत में सुनाए गए फैसले के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो कमेटी से बातचीत के लिए अधिकारी वहां पहुंचे हैं और कमेटी से बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से महापंचायत में पहले फैसला सुनाया गया था और उसके बाद 4 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया गया था, अब प्रशासन के वहां पर अधिकारी पहुंच गए हैं, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और मीटिंग जो है कमेटी से बातचीत की जा रही है? हाँ है, कृपया लाइन पर बने रहे। तो आपको बता दें कि जहां पर खेदड़ में महापंचायत की जा रही है, तो वही महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना फैसला भी सुनाया है और ऐसे में राकेश टिकैत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक, मांगे नहीं माने जाने तक सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पक्का मोर्चा लगेगा। तो वहीं प्रशासन को भी 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था और ऐसे में फैसला आने के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, अलर्ट हो चुका है। कमेटी से बातचीत करने के लिए प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, कमेटी से बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस बातचीत के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से सुबह से ही खेदड़ में महापंचायत और शोक सभा जो है वो की जा रही थी, किसान धर्मपाल को श्रद्धांजलि वहां पर दी गई और उसके बाद 15 सदस्यीय कमेटी जो है वो वहां पर मीटिंग कर रही थी, जिसके बाद फैसला लिया गया कि अगर 4 बजे तक प्रशासन जो है वो इस पर कोई हरकत करता नजर नहीं आता है तो ऐसे में 4 बजे सड़कों पर किसान धरने के लिए पहुंचने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के फैसले के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है और वहां पर बातचीत करने के लिए भी पहुंच चुका है। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो वही हरियाणा सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। आयोग में चेयरमैन समेत 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। तो वहीं पूर्व कुलपति डॉक्टर एसके गखर को सदस्य नियुक्त किया गया है। श्याल लाल जांगड़ा भी आयोग के सदस्य बने हैं। सीएम ने रविवार को आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। आयोग में चेयरमैन समेत 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह को बनाया गया है अध्यक्ष। इसके अलावा पूर्व कुलपति डॉक्टर एसके गखर को सदस्य नियुक्त किया गया है। श्याल लाल चांगड़ा भी आयोग के सदस्य बने हैं और सीएम ने रविवार को आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो शयाल लाल चांगड़ा भी आयोग के सदस्य बने हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पूर्व कुलपति डॉक्टर एसके गखर को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। तो आयोग में चेयरमैन समेत 5 सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। खबर हिसार से, जहां खेदड़ गांव में थर्मल प्लांट की राख का विवाद चल रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों और किसान संगठनों की तरफ महापंचायत बुलाई गई। वही आसपास के गांव से महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे। वही मृतक धर्मपाल का शव भी वहां पर पंचायत में रखा गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी समेत तमाम नेता शामिल हुए। महापंचायत की अध्यक्षता का सम्मान भी मरणोपरांत धर्मपाल को दिया गया।
तो किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई, जहां भारी संख्या में किसान वहां पहुंचे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं हिसार की, जहां महापंचायत और शोक सभा में भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद रहे। तो वहीं किसान धर्मपाल को इस महासभा में श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चरूनी समेत कई किसान संगठनों जो है वहां पर मौजूद रहे। तो किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ किसान धर्मपाल को भी जो है श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे में भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद रहे। किसानों ने किसान धर्मपाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और थर्मल प्लांट की राख का विवाद को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई थी। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, साथ ही साथ कई अन्य किसान संगठनों के लोग भी वहां पर मौजूद रहे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हिसार से आपको बता दें, जहां महापंचायत के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। कमेटी से बातचीत करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। तो 4 बजे तक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था। कमेटी से तुरंत बात करने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंचा और कमेटी से जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हिसार से, जहां हिसार में महापंचायत के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। 4 बजे तक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद कमेटी से तुरंत बात करने के लिए प्रशासन पहुंच गया है। तो कमेटी से बातचीत शुरू हो चुकी है। महापंचायत के फैसले के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन के अधिकारी बातचीत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। कमेटी से तुरंत बात करने के लिए प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि कमेटी से जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हिसार से। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं कमेटी से बातचीत करने के लिए, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, अधिकारी जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जो 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था वो समाप्त हो चुका है और शव को महापंचायत जो थी वहां से आगे सड़क पर ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा की थी राकेश टिकैत ने, ठीक उसको आगे बढ़ाते हुए शव को महापंचायत और शोक सभा से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अब रोड जाम किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन के साथ बातचीत जरूर चली हुई है, लेकिन बाद जो अल्टीमेटम था 4 बजे का वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद आगामी जो रणनीति बनाई गई थी उसी पर कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल। तो कमेटी से बातचीत जो है अधिकारी कर रहे थे, क्या निष्कर्ष निकला इस बातचीत का? देखिए अभी बातचीत चल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके लेकर के अब जो आगे कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनूप, जिस तरीके से जो है अल्टीमेटम दिया गया था 4 बजे तक का और उसके बाद कहा गया था कि जो शव है उसको सड़क पर ले जाकर मोर्चा खोला जाएगा, लेकिन ऐसे में प्रशासन के अधिकारी तो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो क्या बातचीत करने तक या बातचीत खत्म होने तक भी जो है किसान संगठन इंतजार नहीं कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जो समय दिया गया था वो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और 1 घंटे के दौरान अधिकारी लेट पहुंचे और उन्होंने बात सुनी नहीं की। हालांकि कमेटी के सदस्य भी वार्ता कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो अल्टीमेटम दिया गया था 4 बजे का वो पूरा हो चुका है, जिसको लेकर के अब जो शव को शोक सभा से लेकर के सड़क पर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो है ग्राउंड जीरो से सारी खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वहां पर जो किसान संगठन के जो अन्य किसान वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए जागृति, अधिकारी पहुंच चुके हैं और अधिकारी बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है वो है जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको रद्द करने की और जो गाँव के युवा है वो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा करने की। उससे अभी तक भी सहमति नहीं बन पा रही है। और 4 बजे का जो अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर प्रशासन 3 से 4 बजे तक ये मांगे नहीं मानता है तो फिर उस शव को
शोक सभा से ले जाकर के सड़क पर रखकर वहीं पर पक्के धरने लगा दिए जाएंगे, वहीं पर पक्का मोर्चा कर दिया जाएगा। तो जो शोक सभा है उस स्थल से हजारों लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे शव जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पार्थिव शरीर को ले जाकर के कौन से रोड पर, हाईवे पर उसको रखा जाता है और वहां पर फिर किस प्रकार से आगे धरना प्रदर्शन चलेगा। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में हमने किसान आंदोलन के समय की भी तस्वीरें देखी हैं। जब किसान आंदोलन किया गया था तब लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में अगर अब दोबारा आंदोलन किया जाता, दोबारा मोर्चा खोला जाता, तो ऐसे में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जो आम नागरिक है उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल इस बात से कोई दो राय नहीं है कि अगर ये पक्का मोर्चा लगा तो फिर से आंदोलन भी लंबा चलेगा और जो लोगों की परेशानी है वो भी बढ़ सकती है। लेकिन कहीं न कहीं आज के जो हालात है वो ये दर्शा रहे हैं कि अगर प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो ये बहुत लंबा धरना प्रदर्शन चलने वाला है। जाकर जी बिल्कुल अनूप, और क्या इसमें अभी तक सरकार की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से किसी भी नेता या विधायक की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अल्टीमेटम दिया है। देखिए, अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से सिर्फ वार्ता का दौर चल रहा है। किसी भी प्रकार के विधायक मंत्री की कोई ऑफिशियल यहाँ पर सूचना नहीं है कि उन्होंने कुछ इस मामले को लेकर के कहा हो। सिर्फ प्रशासन के अधिकारी ही बात कर रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों से भी जो बातें हैं वो 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 6 दौर की वार्ता में इस बात सिरे नहीं चढ़ पाई, जिसकी वजह से आज महापंचायत रखी गई थी और उसी महापंचायत में एक फैसला लिया गया था कि 4 बजे के बाद शव को शोक सभा से रोड पर रख दिया जाएगा और 4 बजे का अल्टीमेटम समाप्त हो चुका है और हजारों लोग शव के पीछे पीछे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कालावली के ऊढ़ा ब्लॉक में लोग बरसाती पानी की निकासी से बेहद परेशान हैं। पानी की निकासी को लेकर लोगों ने ऊढ़ा ब्लॉक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को समझाया। तो वहीं आपको बता दें कि बरसाती पानी से जो है वो लोग काफी परेशान हैं और ऐसे में जलभराव की स्थिति जो बन जाती है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर लोगों ने ऊढ़ा ब्लॉक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। पुंडरी के पाई गांव के लोग पिछले सरकार में 100 गज के 886 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिसमें से कुछ लोगों को तो प्लॉट बांट दिए गए थे, लेकिन बचे हुए प्लॉट धारक आज तक पुंडरी के तहसील कार्यालय में सैकड़ों बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार की ओर से दिए गए प्लॉट का कब्जा लेने के लिए हम मारे फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित चौधरी उस जमीन का जायजा लिया जहां पर पाई गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर अपनी फसलों की बुआई कर दी है। वहीं एक प्लॉट धारक राजेश कुमार ने बताया कि उनकी 14 एकड़ जमीन पर वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जबकि शेष जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अपनी फसलें बो दी हैं। जी, ये तकरीबन 850 प्लॉट जो हैं वो 2008 में बीपीएल परिवारों को जो है सरकार द्वारा आवंटन किए गए थे। वो 3 भाग में डिवाइडेड हैं, ए, बी एंड सी। एक भाग का जो कब्जा का मतलब प्लॉटिंग जो है वो प्रशासन ने कर दी है, बाकी 2 भागों में प्लॉटिंग जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो है मौके पे कुछ लोगों ने जो है कब्जा किया हुआ है, कब्जा करके जीरी की फसल उगा रखी है। उसमें हमने FIR भी लॉन्च करा दी है। राम निवास और अन्य के विरुद्ध जिन्होंने कब्जा करके जो है फसल उगा रखी है उनके खिलाफ हमने FIR भी लॉन्च करा दी है, वो हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी कॉपी मेरे पास आ चुकी है। हमने जी जो उड्डा सरकार ने मतलब 100 गज के वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए हैं गरीब लोगों ने, जिनकी संख्या 886 प्लाटें की है। तो हम उस पर जी लगातार 14 साल से अगर सर्वे हमने कब्जा दिलवाया जाए, लेकिन कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा। तो अब की बार प्रशासन जाएगा जो हमने कब्जा दिलवा रहा, तो कुछ लोगों ने आके हमारे पे केस लगा दिया वगैरह बोले हमारी जमीन है और जीरी लगा रखी थी, आपने देख लिया फसल बो रहे हैं और हमने कब्जा लेने दे रहे। इसके बारे में आज यह बात
साइबर सिटी की सड़कों पर अब ओवरलोड वाहन चालकों की खैर नहीं होगी। दरअसल क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया है। बता दें आपको, जो नियमों को ताक पर रखकर अपने वाहनों में क्षमता से अधिक सामान भरकर चलते थे। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण ने ऐसे 741 वाहनों के चालान काटे हैं। यातायात प्राधिकरण ने इन वाहन चालकों पर लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव की माने तो विभाग ने जून महीने में ओवरलोड और बिना परमिट के चल रहे 741 वाहनों के चालान कर लगभग 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है और जिले में ओवरलोड वाहनों का परिचालन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण ओवरलोड को पूरी तरह बंद करवाने के लिए निरंतर चेकिंग और चालान किए जा रहे हैं। देखिए, जून माह में हमारा 2,96,00,000 रुपए की हमारी चलानी हुई और टोटल हमारे 741 चालान हैं, जिसके अंदर 2,64,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है और 31,93,000 का कोर्ट केसेस के अंदर पेंडिंग है। जैसे न्यायालय का निर्णय होगा तो उसके ऊपर भी फैसला किया जाएगा। देखिए, दुर्घटना को भी न्योता देते हैं, रोड पे जो उनके आसपास चल रहा है उस पर भी रिस्क है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा नुकसान है, जिससे रोड जल्दी टूट जाती है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां दमदमा झील का होगा सौंदर्यकरण। तो वहीं आपको बता दें कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 80 एकड़ में होगा सौंदर्यकरण। तो CSR स्कीम के तहत किया जाएगा काम। वन विभाग, पर्यटन विभाग और गुरु जल की हुई बैठक। डायवर्सिटी पार्क होगा स्थापित, 500 एकड़ पर बनेगा डायवर्सिटी पार्क। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि CSR स्कीम के तहत काम किया जाएगा। वन विभाग, पर्यटन विभाग और जो है दमदमा झील का सौंदर्यकरण होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 80 एकड़ में सौंदर्यकरण किया जाएगा तो डायवर्सिटी पार्क होगा स्थापित। वही 500 एकड़ पर बनेगा डायवर्सिटी पार्क। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। तो गुरुग्राम में दमदमा झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 80 एकड़ भूमि पर यह सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 80 एकड़ में सौंदर्यीकरण किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें कि दमदमा झील का ये सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और 80 एकड़ की भूमि में ये सौंदर्यीकरण किया जाएगा। है और इसके आसपास का एरिया है कुल 500 एकड़ के आसपास एरिया में एक तो बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप करने का प्लान है और साथ ही में लगभग 80 एकड़ की जो दमदमा लेक है उसको रेजुविनेट करना, उसको ब्यूटीफाई करने का प्लान तैयार किया गया है और CSR के थ्रू जो है इसमें ये कार्रवाई करी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।